हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अब क्लास 9th के कार्यपत्रक 26 को करते हैं। और इसमें हमें हिंदी विषय को पढ़ना है और हिंदी में रसखान के सवैयों को जानना है। इससे पीछे के वर्कशीट में भी हम लोगों ने रसखान के सवैये को पढ़ा है। तो नेक्स्ट अब आगे देखते हैं कि आगे क्या कहते हैं। तो कवि परिचय में कहा जा रहा है कि कवि रसखान जी ने अंतिम सवैये में श्री कृष्ण की मनोहर मुरली की धुन और उनकी आकर्षक मुस्कुराहट का वर्णन किया है। इससे पीछे के सवैयों में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से कृष्ण की मुरली की धुन का वर्णन कवि ने किया, और उसमें बताया कि जो गोपियां हैं वो कृष्ण की मुरली को अपने मुख में नहीं लगाना चाहती हैं, क्योंकि उससे जो धुन है वो सिर्फ कृष्ण ही निकाल सकते हैं और उस बांसुरी को वो अपने मुख में नहीं लगाना चाह रही हैं। इससे गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट होता है और उसमें बताया गया है कि कृष्ण की जितनी भी वस्तुएं थी उन सभी वस्तुओं से गोपियां बहुत प्रेम करती थीं। तो इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां चाहकर भी श्री कृष्ण को प्रेम किए बिना नहीं रह सकती। ठीक, तो इसमें अब हम लोग इन सवैयों का पाठ करते हैं और देखते हैं कि इस सवैयों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि कानन दे अंगुरी रहिबो, यहाँ है कि कानन दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं। कारण कि जैसे ही मंद मंद ध्वनि आएगी मुरली की तो मैं अपने कानों में उंगली दे के रहूंगी और उस मंद ध्वनि को नहीं सुनूंगी। मोहानी तान सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। कह रहे हैं कि अटारी पर चढ़ करके चाहे वो गोधन गाएं तो गाएं और अपने बांसुरी से चाहे कितनी भी मोहनी तान सुनाएं, मैं उसको नहीं सुनूंगी। टेरी कहो सिंगरे ब्रज लोगिन, कह रहे हैं कि मैं पुकार करके सभी ब्रज के लोगों को कहती हूँ कि काल ही कोई कितनों समझे हैं, कल जाकर के मुझे कोई कितना भी समझा ले। माई रिवा मुख की मुस्कानी, करे कि माई रिवा मुख की मुस्कानी संभरी न जई है न जई है न जई है। मतलब कि वो सारी बातें तो मैं संभाल लूंगी, कान में उंगली दे लूंगी, सुनाई नहीं देगी, लेकिन जैसे ही मैं उसके मुख की मुस्कान को देखूंगी, वो मादक हंसी मैं जैसे ही देखूंगी तब अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगी और वो मेरे लिए मेरे मन को बेचैन कर देने वाला होगा। मैं उस चीज़ को नहीं संभाल पाऊँ क्योंकि उसकी जो सूरत है वो मोहनी है, वो किसी का भी मन मोह सकती है। तो इस तरह से ये कुछ सवैये हैं जो कि रसखान ने कृष्ण के बारे में और गोपियों के बारे में लिखा है। अब चलिए देखते हैं इन सवैयों में जो शब्द आए हैं ये ब्रज भाषा के शब्द हैं और उन शब्दों के शब्दार्थ हिंदी भाषा में क्या होते हैं। तो एक एक करके इन शब्दों के शब्दार्थ को देखते हैं। आइए, यहाँ है काननी। काननी का मतलब होता है कानों में। दय, दय मतलब देकर। अंगुली, अंगुली का मतलब अंगुली। और रहिबो, रहिबो का मतलब होता है रहूंगी। ठीक, धुनी, धून। और बजइहें, बजइहें का मतलब बजाएंगे। और मोहनी, मोहिनी का मतलब होता है मोहने वाली, मंत्रमुग्ध कर देने वाली, आकर्षण। और तानन का मतलब तान, सुर, सुर तान आप समझते हैं। और गोधन, गोधन एक प्रकार का गीत है जो ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। और गई हैं, गई हैं मतलब गाएंगे, वो करेंगे कृष्ण गाएंगे तो गाएंगे। टेरी, टेरी मतलब पुकारना, टेर लगाना, पुकारना। शीघ्रे मतलब सारे। काल्ही, काल्ही का मतलब कल, आने वाला कल। समुझई हैं, समझाएंगे। और मायरी मतलब हेमा, वाह, वाह मतलब वह। और संभरी, संभरी मतलब संभालना। न जाइए मतलब नहीं जाएंगे, संभाली नहीं जाएंगे। तो इस तरह से इसके कुछ शब्दार्थ हो गए। अब इन शब्दार्थों के बाद कुछ व्याख्या है, इसका भावार्थ है पूरे सवैयों का। इन भावार्थों को भी हम एक एक करके जान लेते हैं कि इस पूरे सवैया का भावार्थ एक साथ क्या होगा। तो इसमें कह रहा है इस सवैया में कि श्री कृष्ण की मुरली तथा उनकी मुस्कान पर कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि जब श्री कृष्ण मंद मंद मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी ताकि मुरली की मधुर तान मुझे अपनी ओर आकर्षित न कर सके। ठीक, और नेक्स्ट है कि श्री कृष्ण ऊंची अटारी पर चढ़कर मुरली की मधुर तान छेड़ते हुए गोधन ब्रज में गाया जाने वाला लोकगीत गाने लगे तो गाते रहें, परंतु मुझ पर उसका कोई असर नहीं हो पाएगा। मैं ब्रज के समस्त लोगों को पुकार पुकार कर कहना चाहती हूँ कि कल कोई मुझे कितना ही समझा ले, चाहे कोई कुछ भी कर ले,
या कहे मैंने श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देख ली तो मैं उसके बस में हो जाऊंगी। मतलब आवाज़ों को तो मैं रोक सकती हूँ, लेकिन जब उसकी मुस्कान और उसकी सूरत दिखेगी तो मैं उसके बस में हो जाऊंगी। हाय रीमा, उसके मुख की मुस्कान इतनी मादक है कि उसके प्रभाव से बच पाना या संभल पाना अत्यंत कठिन है। मैं उससे प्राप्त सुख को नहीं संभाल सकूंगी। तो इस तरह से ये भावार्थ हुआ, और इस भावार्थ के बाद कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को भी हम एक एक करके देख लेते हैं और उसके बाद इसके उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपी क्या क्या नहीं करना चाहती, और दूसरा प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपी कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से क्यों बचना चाहती है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा कि भाव स्पष्ट कीजिए, मतलब इसका अर्थ बताइए। माई रीवा मुख की मुस्कानी समरी न जइहें न जइहें न जइहें, तो इसका अर्थ बताना है। और चौथा है कि प्रस्तुत पद या भावार्थ में से अपनी पसंद के किन्हीं 5 शब्दों का प्रयोग करके उससे वाक्य बनाइए। तो आइए एक एक करके इन भावार्थों को हम इन प्रश्नों को देखते हैं और इनके उत्तर लिखते हैं। आइए इसके चारों प्रश्न हैं और चारों प्रश्नों का उत्तर हम लिखते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपी क्या क्या नहीं करना चाहती। तो इसमें है कि प्रस्तुत यहाँ पर पद्यांश होगा, ठीक ना, यहाँ पर प होगा, ये गद्यांश नहीं है, ठीक ना। तो प्रस्तुत पद्यांश में गोपी कृष्ण के बांसुरी के धुन और कृष्ण द्वारा गाया जाने वाला गोधन नहीं सुनना चाहती, क्योंकि उससे गोपियां उनके प्रति आकर्षित हो जाती हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपी श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से क्यों बचना चाहती हैं। तो इसमें इसका उत्तर है कि गोपियां कहती हैं कि कृष्ण की आकर्षक मादक मुस्कान इतनी मादक है कि उसके आकर्षण के वश में होकर वो कृष्ण की ओर खींची चली जाती हैं। उसके प्रभाव से बच पाना या संभल पाना अत्यंत कठिन है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। और नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि भाव स्पष्ट कीजिए, किस चीज़ का। तो यहाँ एक लाइन दिया हुआ है, माई रीवा मुख की मुस्कानी समहरी न जइहें न जइहें न जइहें। तो इसका उत्तर है कि प्रस्तुत पंक्ति में गोपी अपनी माँ से कहती है कि हाय रीमा, उसके मुख की मुस्कान इतनी मादक है कि उसके प्रभाव से बच पाना या संभल पाना अत्यंत कठिन है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, और चौथे प्रश्न में आपको वाक्य बनाना है, ठीक ना। कह रहा है कि प्रस्तुत पद या शब्दार्थ में से, शब्दार्थ मतलब जो शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं उन अर्थों में से अपनी पसंद के किन्हीं 5 शब्दों का प्रयोग कर वाक्य लिखिए। ठीक, तो इसमें वाक्य लिखा गया है। पहला है कान, तो कान से वाक्य है कि कानों में मधुर संगीत सुनाई पड़ रहा है, ये कान से हो गया। और धुन, धुन का मतलब बांसुरी की धुन अच्छी है, ठीक, ये दूसरा वाक्य हो गया। और तीसरा है मोहनी, कृष्ण की सूरत मन मोहनी है, मतलब ये भी हो गया। और नेक्स्ट है गोधन, गोधन से वाक्य बना है कि गोधन ब्रज में गाया जाता है। और अटारी, अटारी से है कि कृष्ण अटारी पर गोधन गाते हैं। तो इस तरह से आपके चारों प्रश्नों के उत्तर हो गए और आपका वर्कशीट भी समाप्त हुआ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।